इमेजिन करो क्लास चल रही है, ऑफिस की मीटिंग चल रही है या किसी इवेंट का डिस्कशन हो रहा है। आपके माइंड में एक ब्रिलियंट आइडिया है। आपको पता है कि अगर आप सिर्फ एक बार बोल दो तो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन तभी आपके अंदर एक आवाज आती है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, अगर लोग मुझे जज करने लगे तो, अगर सब हंस पड़े तो, और बस आप चुप रह जाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की होती है। यही स्टोरी है हर एक लड़के की। वो इंटेलिजेंट होता है, टैलेंटेड होता है, हार्ड वर्किंग भी होता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका सेल्फ डाउट होता है। किसी ने हल्का सा उसे क्रिटिसाइज किया, वो पूरा दिन उसी के बारे में ओवरथिंक करता रहता है। इंस्टाग्राम खोलता है, लिंक्डइन खोलता है, यूट्यूब खोलता है, और हर जगह उसे यही लगता है कि उसकी उम्र के बाकी लोग लाइफ में उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। उसे लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, बस केवल वही पीछे रह जा रहा है। लेकिन एक दिन आपको एक बात समझ में आएगी कि प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं थी, प्रॉब्लम आपके एनवायरमेंट और डेली हैबिट्स में थी। और जिस दिन आपने अपनी डेली हैबिट्स बदलना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आपको भी किसी रूम में ओपिनियन देने से डर लगता है, अगर आप लोगों के सामने बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं या हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो बिलीव मी, आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, आज हम कॉन्फिडेंस की एक ऐसी आर्किटेक्चर बनाएंगे जो आसानी से कभी नहीं टूटेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी हैबिट मेरी पर्सनल फेवरेट है। और शुरू करने से पहले कमेंट में 2 शब्द लिखिए, यस आई कैन। सो लेट्स बिगिन। हैबिट 1, फिक्स योर इन्फॉर्मेशन डाइट। सबसे पहली बीमारी है कंपैरिजन। आज हम अपनी पूरी लाइफ का कंपैरिजन किसी और की हाईलाइट रील से करते हैं, किसी का फॉरेन ट्रिप या किसी का परफेक्ट बॉडी, और फिर सोचते हैं यार मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है। लेकिन जरा एक सेकंड रुकिए, क्या आपने कभी उनका स्ट्रगल देखा, उनकी फेलियर्स देखे? नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया कभी पूरी रियलिटी नहीं दिखाता, वो सिर्फ बेस्ट मोमेंट दिखाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी मूवी का ट्रेलर देखकर पूरी मूवी जज नहीं कर सकते, वैसे ही किसी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखकर उसकी पूरी लाइफ जज बिल्कुल नहीं कर सकते। और सबसे खतरनाक चीज क्या है? एल्गोरिदम। अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ स्क्रॉल करते हैं तो धीरे धीरे एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि आपको यही चीज देखना पसंद है, और फिर आपको वही कंटेंट को कंज्यूम कराता है और आपके डिसीजंस को कंट्रोल करने लगता है। मतलब आप अपनी लाइफ खुद नहीं चला रहे, एक एल्गोरिदम चला रहा है। इसलिए आज से एक नया रूल बनाइए, डोंट स्क्रॉल, सर्च। रैंडम वीडियो मत देखो, जो स्किल सीखनी है उसे सर्च कीजिए, जो गोल अचीव करना है उसी तरह का कंटेंट देखिए। अपनी इन्फॉर्मेशन डाइट को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसे आप अपनी फूड डाइट को करते हैं, क्योंकि जैसा कंटेंट आप रोज कंज्यूम करेंगे वैसे ही आपकी थिंकिंग बनेगी, और जैसी आपकी थिंकिंग होगी वैसे ही आपकी लाइफ बनेगी। आज ही अपनी फॉलोइंग लिस्ट चेक कीजिए। जो अकाउंट सिर्फ कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी बढ़ाते हैं उन्हें अनफॉलो कर दीजिए, और जो अकाउंट्स आपको ग्रो होने में मदद करते हैं उन्हें फॉलो कीजिए। लाइक मी, ट्रस्ट मी, सिर्फ ये एक हैबिट आपकी पूरी एनर्जी बचा सकती है। हैबिट 2, माइक्रो ब्रेवरी। अब बात करते हैं मेरी फेवरेट हैबिट की, माइक्रो ब्रेवरी। मैंने ज्यादातर लोगों को कहते सुना है कि जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं एक्शन लूंगा, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। पहले एक्शन होता है, फिर कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। मान लीजिए आपको स्विमिंग सीखनी है। अब अगर आप स्विमिंग पर 100 किताबें पढ़ लो, 1000 वीडियो देख लो, क्या आप स्विमिंग सीख पाओगे? नहीं। जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे, जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे, तब तक नहीं सीख पाओगे। कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। हर बार जब आप फेयर के बावजूद एक्शन लेते हो तो आपका ब्रेन एक नया एविडेंस रिकॉर्ड करता है, मैं ये कर सकता हूँ। और यही छोटे छोटे एविडेंस धीरे धीरे आपके अंदर अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस बनाते हैं। इसलिए जब भी सिचुएशन में डर लगे, अपने माइंड को सिर्फ इतना बोलो, 1 2 3 गो, और बिना ओवरथिंक किए सीधा एक्शन ले लो। ध्यान रखिए, इस रूल का मकसद फेयर को खत्म करना नहीं। फेयर हमेशा रहेगा, लेकिन हर बार जब आप फेयर के बावजूद एक्शन लेते हैं तो आपका ब्रेन सीख जाता है, मैं पहले जितना कमजोर नहीं हूँ। और यही है माइक्रो ब्रेवरी। एक छोटा सा चैलेंज लीजिए, किसी स्ट्रेंजर को स्माइल दीजिए, किसी नए इंसान से कन्वर्सेशन शुरू कीजिए, मीटिंग में अपनी ओपिनियन दीजिए, क्लास में एक क्वेश्चन पूछिए। शुरुआत में ये सब बहुत छोटा लगेगा, लेकिन यही छोटे एक्शंस एक दिन आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल देंगे। और फिर एक दिन आप खुद हैरान होंगे कि जो इंसान पहले लोगों के सामने बोलने से डरता था, आज वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर खड़ा है। यही है द आर्किटेक्चर ऑफ अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस। हैबिट 3, द आइडेंटिटी शिफ्ट। अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जो शायद आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि हम अपने गोल्स के हिसाब से नहीं, अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं? अगर कोई इंसान खुद को हमेशा एवरेज मानता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश भी नहीं करेगा। अगर कोई खुद को शाय समझता है तो लोगों के सामने बोलने से पहले ही हार मान लेगा। और अगर कोई बार बार खुद से कहता है यार मैं तो ऐसा ही हूँ, तो धीरे धीरे उसका ब्रेन भी उसकी ये बात रियलिटी मान लेता है। यही शुरू होता है द आइडेंटिटी शिफ्ट। ज्यादातर लोग सोचते हैं जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। पहले आपको अपने माइंड में उस इंसान की
आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, उसके बाद रिजल्ट आने शुरू होते हैं। अगर आप रोज कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका ब्रेन खुद मान लेगा, हाँ मैं सच में ऐसा ही हूँ। इसी बात को जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं एवरी एक्शन यू टेक इज ए वोट फॉर द पर्सन यू विश टू बिकम। मतलब आपका हर छोटा एक्शन आपके फ्यूचर आइडेंटिटी का एक वोट होता है। अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, करंट वर्जन क्या बोलेगा 5 मिनट बाद, और हाईएस्ट वर्जन क्या बोलेगा, वो बिना डिबेट किए उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है डिसिप्लिन मूड से बड़ा होता है, क्योंकि उसे मोटिवेशन का इंतजार नहीं है, सिस्टम पर भरोसा है। याद रखना, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर मिलती है, ना कि उसके अंदर। कॉन्फिडेंट पीपुल कभी फेयरलेस नहीं होते, उनमें भी फेयर होता है। वो फेयर को ड्राइवर सीट पर नहीं बैठने देते। अब मैं आपको एक छोटा सा डेली एक्सरसाइज देता हूँ। आज रात सोने से पहले एक नोटबुक निकालिए, उसमें लिखिए मेरा हाईएस्ट वर्जन कैसा होगा, वो सुबह कितने बजे उठता होगा, कैसे वॉक करता है, कैसे बात करता है, कैसे ड्रेसेस पहनता है, कैसे प्रॉब्लम हैंडल करता है, कैसे लर्न करता है, कैसे फेल होने के बाद वापस उठता है। जितनी डिटेल में आप उसे इमेजिन करेंगे उतना ही आपका ब्रेन उसे रियल पर्सन की तरह एक्सेप्ट करेगा। और कल सुबह उठते ही सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिए, अगर मेरा हाईएस्ट वर्जन अभी मेरी जगह होता तो वो क्या करता। अगर पढ़ाई करनी है तो वही करो, अगर वर्कआउट करना है तो वही करो, अगर फोन साइड में रखना है तो वही करो, अगर किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना है तो करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, कई बार फेल भी होगे, लेकिन याद रखिए आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बदलती, वो डेली लाइफ में लिए गए छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। और जिस दिन आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी उस दिन आपकी हैबिट्स भी बदल जाएंगी। हैबिट्स बदलेंगी तो रिजल्ट बदलेंगे, रिजल्ट बदलेंगे तो लाइफ बदल जाएगी। इसलिए आज अपना गोल बदलने से पहले अपनी आइडेंटिटी बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप रोज खुद को मानते हैं। हैबिट 4, मिरर टॉक। अब मैं आपको एक ऐसी हैबिट बताने वाला हूँ जो सुनने से पहले बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अगर आपने इसे लगातार 30 दिन कर लिया तो सबसे पहले बदलाव आपके चेहरे पर नहीं आपकी थिंकिंग में आएगा। इस हैबिट का नाम है मिरर टॉक। अब एक सवाल, दिन भर आप सबसे ज्यादा किससे बातें करते हो? अपने फ्रेंड से, फैमिली से, ऑफिस के लोगों से? नहीं, सबसे ज्यादा आप खुद से बात करते हो। साइकोलॉजी कहती है कि एक इंसान पूरे दिन में हजारों थॉट सोचता है। अब सोचिए अगर उस थॉट का ज्यादातर हिस्सा निगेटिव हो तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? कई लोग सुबह उठते ही खुद से कहते हैं मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। अब जरा सोचिए कि कोई दूसरा इंसान अगर आपको रोज यही बातें बोले तो आपको कैसा लगेगा? शायद आप उससे दूर हो जाओगे। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि हम खुद अपने सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। याद रखिए आपका ब्रेन मजाक और रियलिटी में हमेशा फर्क नहीं करता। जिस बात को आप बार बार रिपीट करते हो ब्रेन उसे धीरे धीरे सच मानने लगता है। इसलिए आज से अपनी सेल्फ टॉक बदलो। रोज सुबह उठते ही सिर्फ 2 मिनट के लिए मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में देखो और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं रोज बेटर बन रहा हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ। शुरुआत में थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, आपको खुद पर हंसी आएगी, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, हम दूसरों की तारीफ आसानी से कर देते हैं लेकिन खुद की नहीं कर पाते। मिरर टॉक का मतलब खुद को फेक प्राइस देना नहीं है, इसका मतलब है अपने ब्रेन को उस रियल स्ट्रेंथ की याद दिलाना। हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में आज 3 विंस लिखिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। शायद आज अपने टाइम पर उठकर अपना गोल पूरा किया, शायद आपने किसी की हेल्प की। इन छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना सीखिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस अचानक नहीं आता। हैबिट 5, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब बात करते हैं उस हैबिट की जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं लेकिन जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मनी ही हैप्पीनेस है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि फाइनेंशियल स्ट्रेस कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा एनिमी होता है। अगर हर छोटी जरूरत के लिए किसी और पर डिपेंड रहना पड़े तो क्या आप हर डिसीजन कॉन्फिडेंस के साथ ले पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन जिस दिन आप अपनी स्किल की वजह से अपनी पहली इनकम कमाते हो, चाहे वो 100 हो, 500 हो, 1000 हो, उस दिन की वो फीलिंग अमाउंट से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उस दिन पहली बार आपको महसूस होता है मैं अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। और बिलीव मी, यही फीलिंग रियल कॉन्फिडेंस देती है। इसलिए आज के टाइम में सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, AI टूल्स, राइटिंग, सेल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल मार्केटिंग, लैंग्वेज, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं, क्योंकि स्किल वो एसेट है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आज आपकी जॉब चली जाए लेकिन आपके पास कोई वैल्यूएबल स्किल हो तो आप फिर भी शुरुआत कर सकते हैं। यही रियल सिक्योरिटी है, यही रियल कॉन्फिडेंस है। और याद रखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, इसका मतलब है डिसीजन खुद लेने की फ्रीडम, अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए कैपेबिलिटी, इमरजेंसी में घबराने के बजाय सॉल्यूशन ढूंढने की स्ट्रेंथ। जब आपके पास स्किल होती है तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं तो इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, और जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है वहाँ कॉन्फिडेंस अपने आप
स्ट्रांग होने लगता है। इसलिए आज से एक प्रॉमिस कीजिए खुद से, हर दिन कम से कम 30 मिनट किसी नई स्किल में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट नहीं, क्रिप्टो नहीं, बल्कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। और बिलीव मी, जब आप खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो पूरी दुनिया धीरे धीरे आप पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। हैबिट 6, द पावर ऑफ नो। अब मैं आपको एक ऐसी हैबिट बताने वाला हूँ जो सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर आज आपने इसे सीख लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं खत्म हो जाएंगी। और वो हैबिट है नो कहना। जरा सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए हाँ कहा है क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। दोस्त ने बुलाया जबकि आपका स्टडी प्लान बना हुआ था, फिर भी आप चले गए। किसी ने एक्स्ट्रा वर्क दे दिया जबकि आपके पास पहले से बहुत ज्यादा काम थे, फिर भी आपने मना नहीं किया। किसी ने आपके टाइम का रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन आपने फिर भी स्माइल करके कोई बात नहीं कह दिया। धीरे धीरे आप दूसरों को खुश करते रहे और खुद को इग्नोर करते रहे। याद रखिए, हर बार जब आप अपनी इच्छा के खिलाफ हाँ बोलते हैं तब आप अपने ब्रेन को यह मैसेज देते हैं कि आपकी प्रायोरिटी सबसे आखिरी में है। और जब आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देते तो दुनिया भी नहीं देती प्रायोरिटी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर बात पर ना बोलना है, नहीं। मैच्योर पर्सन वही होता है जो सही जगह यस और सही जगह नो बोलता है। अगर आपका गोल्स इंपॉर्टेंट है तो डिस्ट्रैक्शन को नो बोलिए। अगर आपकी मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है तो टॉक्सिक रिलेशनशिप को नो बोलिए। शुरुआत में लोग आपको सेल्फिश कहेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सेल्फिश और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सेल्फिश इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान खुद की वैल्यू समझता है। आज से एक नया रूल बनाइए, अगर किसी चीज के लिए यस बोलने से मेरे गोल्स का नुकसान होता है तो मेरा आंसर नो होगा। बिलीव मी, जितना आसानी से आप नो बोलना सीख जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। हैबिट 7, ग्रूमिंग एंड प्रेजेंटेशन। अब एक बहुत प्रैक्टिकल हैबिट जिसे कई लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है ग्रूमिंग। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक्सपेंसिव क्लॉथ्स पहनने हैं, महंगे शूज खरीदने हैं या रोज ब्रांड शो ऑफ करना है, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए। सोचिए, अगर आपका रूम हमेशा बिखरा हुआ रहता है, आपके क्लॉथ्स अनक्लीन रहते हैं, हेयर हमेशा मैसी रहते हैं, तो इसका असर सिर्फ आपके लुक्स पर नहीं पड़ता, आपके कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है। लेकिन जिस दिन आप क्लीन क्लॉथ्स पहनते हैं, हेयर सेट रहते हैं, फ्रेश स्मेल रहती है और स्माइल के साथ बाहर निकलते हैं, तो बिना कुछ बोले आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। आप थोड़ा सीधा चलने लगते हो, आई कांटेक्ट बेहतर हो जाता है, लोगों से बात करते समय हेजिटेशन भी कम हो जाती है। याद रखिए, पीपल्स फर्स्ट सी योर प्रेजेंस देन दे हेयर योर वर्ड्स। इसलिए अपनी प्रेजेंटेशन पर थोड़ा टाइम दीजिए। ये किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपका ब्रेन भी यही बिलीव कर लेता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, और यही फीलिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। हैबिट 8, द स्पॉटलाइट इफेक्ट। अब मैं आपको एक ऐसी रियलिटी बताने वाला हूँ जिसे एक्सेप्ट करने के बाद आपकी आधी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। रेडी? नोबडी केयर्स। हाँ, सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है, लेकिन रियलिटी यही है। आपको लगता है अगर आपने स्टेज पर एक वर्ड गलत बोल दिया तो लोग सालों तक याद रखेंगे। अगर आप चलते चलते गिर गए तो पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी। अगर आपकी शर्ट पर छोटा सा स्टेन है तो हर कोई उसे नोटिस करेगा। लेकिन सच क्या है? हर इंसान अपनी ही प्रॉब्लम्स में बिजी है। हर कोई अपनी लाइफ की मूवी का मेन कैरेक्टर है। आप उनकी मूवी के हीरो नहीं हो, आप बस एक साइड कैरेक्टर हो, और यही बात आपको फ्रीडम देती है। साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। मतलब हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमें ऑब्जर्व कर रही है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। एक छोटा एग्जांपल, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते किसी स्ट्रेंजर्स ने कौन से कलर की शर्ट पहनी थी? शायद नहीं। फिर लोग आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स कैसे याद रखेंगे? इसलिए गलती से मत डरिए। गलती करना वीकनेस नहीं है, वो लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। आज एक चैलेंज लीजिए, जानबूझकर नहीं, लेकिन अगर कोई छोटी मिस्टेक हो जाए तो उसे ओवरथिंक मत कीजिए, स्माइल कीजिए, लर्न कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो बस ओवरथिंक छोड़ देते हैं। और जिस दिन आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली, उस दिन आपका आधा फेयर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हैबिट 9, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस प्लेलिस्ट। अब आखिरी हैबिट, लेकिन बिलीव मी, ये हैबिट जितनी सिंपल दिखती है उसका इम्पैक्ट उतना ही पावरफुल है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी नोटिस किया है एक ही सॉन्ग कुछ मिनट में आपका पूरा मूड बदल देता है? अगर आप सैड हो तो सैड सॉन्ग सुनकर ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, लेकिन अगर कोई पावरफुल सॉन्ग चल जाए तो अचानक एनर्जी बढ़ जाती है, चलने का तरीका बदल जाता है, फेस एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई कह रहा हो चल अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यही म्यूजिक की पावर है। म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये आपके इमोशंस को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए आज ही एक कॉन्फिडेंस प्लेलिस्ट बनाइए। उस प्लेलिस्ट में ऐसे सॉन्ग रखिए जो आपको स्ट्रॉन्ग महसूस कराएं, ऐसे सॉन्ग्स जो आपको ये याद दिलाएं कि आप हारने के लिए नहीं बने हो। अब इस वीडियो की आखिरी हैबिट, हैबिट 10, सेल्फ लव। अगर आप बाकी सब कुछ भूल भी गए तो सिर्फ ये याद रखिए, कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग सेल्फ लव की फाउंडेशन पर खड़ी होती है। अगर फाउंडेशन वीक होगी तो बिल्डिंग भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। हम अक्सर खुद से प्यार तब करते हैं जब रिजल्ट अच्छा आता है। एग्जाम क्लियर हो गया तो खुश हैं, प्रमोशन मिल गई तो खुश हैं, वीडियो वायरल हो गई तो हम खुश हैं। लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब सब कुछ प्लान के हिसाब से ना हो, जब आपने पूरी मेहनत की फिर भी रिजल्ट नहीं आया, जब लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, जब किसी ने आपकी वैल्यू नहीं समझी। यही वो मोमेंट होता है जहाँ ज्यादातर लोग खुद का साथ छोड़ देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस दिन आप खुद का हाथ पकड़ो और खुद से सिर्फ इतना कहो, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फेल नहीं हूँ, मैं सिर्फ लर्न कर रहा हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं रोज बेटर बन रहा हूँ।
हूँ। याद रखिए, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो है जो आपका खुद के साथ होता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। अब मैं चाहता हूँ कि आप 1 मिनट अपनी आईज क्लोज करें और उस पर्सन को इमेजिन करें जो 5 साल बाद आप बनना चाहते हैं। क्या वो कॉन्फिडेंट है? क्या वो डिसिप्लिन फॉलो करता है? क्या वो अपनी फैमिली को प्राउड फील कराता है? क्या वो प्रॉब्लम से भागता है? या उनका सामना करता है? अब आईज खोलिए और याद रखिए, वो पर्सन कोई दूसरा नहीं है, वो आप ही हैं। बस आज और उस दिन के बीच कुछ हैबिट्स का डिफरेंस है। अगर आज से आपने इन्फॉर्मेशन डाइट बदल ली, फेयर के बावजूद एक्शन लेना शुरू कर दिया, हाईएस्ट वर्जन की तरह डिसीजन लेना शुरू कर दिए, स्किल सीखनी शुरू कर दी, खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया और खुद से प्यार करना शुरू कर दिया, तो बिलीव मी, आपको कॉन्फिडेंस कोई नहीं देगा, आप खुद क्रिएट करोगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, बिल्ड किया जाता है और उसे बिल्ड करने का काम आज अभी इस मोमेंट से शुरू कर दो। अगर इस वीडियो की सिर्फ एक भी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आज से मैं अपना हाईएस्ट वर्जन बनना शुरू कर रहा हूँ। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिसे आज इसकी जरूरत है। और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हैं जो आपकी लाइफ में रियल चेंज ला सकें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। और आखिरी में सिर्फ इतना ही कहूंगा, डर हमेशा रहेगा लेकिन अब फैसला आपका है, डर के साथ जीना है या डर के बावजूद आगे बढ़ना है।